क्या होगा कि अगर आपसे मैं कहूं कि भारत का वो दौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अक्टूबर के अंदर होने वाला है, आखिरकार भारत के वो सारे के सारे मुकाबले ओडीआई और टी20 के कब, कहां और कैसे खेले जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा शेड्यूल आज हम आपको बताने वाले हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी बताने वाले हैं। आखिरकार आप किस चैनल पर देख सकते हो, कहां पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस मुकाबले के अंदर काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। ओडीआई की अगर बात कर लें तो कप्तान, उप कप्तान सब चेंज कर दिए जा चुके हैं और लोग तो कह रहे हैं कि क्या पता इसके बाद आपके रोको का एरा भी एंड हो जाएगा, यानी कि रोहित और विराट क्या पता इस मुकाबले के बाद दिखाई ना दें। तो यार ऐसा ही फील हो रहा है कि ये मुकाबला कभी आए ही ना, जिसकी वजह से रोहित और विराट कभी संन्यास ही ना लें। लेकिन हाँ, रोहित और विराट संन्यास लेंगे कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन अभी क्या समय चल रहा है और कब ये मुकाबला होगा पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर देखो यहाँ पर आपके रोहित और विराट का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, और परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा फिर बहुत मुश्किल हो सकती है रोहित और विराट को। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 19 अक्टूबर से ये मुकाबला चालू होगा। 3 ओडीआई के मुकाबले होंगे तो 5 टी20 के मुकाबले होंगे। इन 3 ओडीआई के मुकाबलों के अंदर आपको रोहित और विराट खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे क्या टी20 के अंदर दिखाई देंगे, तो नहीं भाई साहब, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद आपके रोहित और विराट ने संन्यास कह दिया था कि भाई साहब अब हम आपको टी20 नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, केवल आईपीएल छोड़कर। तो अगर हम एक एक करके बात करें आखिरकार कब, कौन सा, कहाँ मुकाबला होगा, तो 19 अक्टूबर को पहला मुकाबला होने वाला है, यानी कि फर्स्ट ओडीआई होगा। पहले 3 ओडीआई के मुकाबले होंगे, फिर 5 टी20 के। तो पहला ओडीआई होगा पर्थ स्टेडियम के अंदर 19 अक्टूबर को, वो भी संडे का दिन होगा। फिर 23 अक्टूबर को दूसरा ओडीआई होगा एडिलेड के अंदर, जो कि थर्सडे का दिन होगा। फिर उसके बाद 25 अक्टूबर को होगा तीसरा ओडीआई सैटरडे के दिन, और ये सिडनी के अंदर खेला जाएगा। ये सारे के सारे मुकाबले अगर आप जानना चाहो तो ये सारे के सारे मुकाबले होने वाले हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया में एक भी मुकाबला नहीं होगा। फिर बात करें टी20 का, क्योंकि 3 ओडीआई के मुकाबले तो ख़त्म। इसके अंदर आपके शुभमन गिल कप्तान रहेंगे और उप कप्तान आपके श्रेयस अय्यर रहेंगे, यानी कि रोहित और विराट को कोई पदवी नहीं दी गई। मेन कारण बताया जा रहा है ये, क्योंकि अगर रोहित और विराट का मान लो परफॉर्मेंस खराब रहता है और उनको कैप्टनसी तब भी दी गई होती तो उन्हें आप बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब कैप्टनसी नहीं दी गई है तो परफॉर्मेंस खराब होते तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब ये सही किया कि गलत किया, ये आपके और हमारे समय से सबकी परे है। यार जिन्होंने 18 साल दिया उन्हें हम 18 महीने तक नहीं दे पा रहे कि आप 18-20 महीने के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाएगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी का नरक कर दिया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। चलिए ठीक है, बात करें अगर आगे टी20 का कब मुकाबला होगा, तो ये 25 अक्टूबर को जब ओडीआई का मुकाबला ख़त्म होगा ना, तो 29 अक्टूबर से चालू होगा टी20 का मुकाबला। 29 अक्टूबर को पहला टी20 का मुकाबला होगा, वेडनेसडे रहेगा, कैनबेरा के अंदर खेला जाएगा। फिर 31 अक्टूबर को दूसरा टी20 का मुकाबला होगा, फ्राइडे को मेलबर्न के अंदर खेला जाएगा। फिर 2 नवंबर, मतलब ये अक्टूबर ख़त्म हो गया, फिर 2 नवंबर को तीसरा टी20 का मुकाबला होगा, संडे होगा होबार्ट के अंदर, वो भी खेला जाएगा होबार्ट स्टेडियम के अंदर। फिर 6 नवंबर को चौथा टी20 होगा, गोल्ड कास्ट के अंदर खेला जाएगा, थर्सडे का दिन होगा। फिर 8 नवंबर को खेला जाएगा ब्रिस्बेन के अंदर, सैटरडे का दिन होगा। तो टोटल ये 5 टी20 और 3 ओडीआई। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको ये जाननी ज़रूरी है कि आखिरकार 5 टी20 और 3 ओडीआई क्यों हो रहे हैं। तो देखो 2024 के एंड में टेस्ट का मुकाबला हो गया था, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रूप में खेला गया था। लेकिन अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 3 ओडीआई और 5 टी20 इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आगे चल के 2026 के शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप है। इस वजह से 5 टी20 रखे गए हैं ताकि ज़्यादा प्लेयर्स टी20 में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकें। और ओडीआई अभी उतना ज़रूरी नहीं है, वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन अभी उसका वर्ल्ड कप 2027 के अंदर होगा। तो जब ओडीआई का वर्ल्ड कप आने वाला रहेगा तब जो बीसीसीआई वो 5-5 ओडीआई की सीरीज़ रखेगी, टी20 की कम रखेगी। तो इस वजह से 3 ओडीआई कराए जा रहे हैं और 5 टी20 कराए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस सही किए गए हैं कि गलत किए गए हैं? रोहित को कप्तानी से हटाकर, विराट को भी कोई पदवी ना देकर। खैर विराट तो कहते हैं कि यार हमें कोई पदवी दो या ना दो, बस खेलने का मौका मिले और हम परफॉर्मेंस करें, टीम इंडिया को जिताएं, बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको जानना है कि क्या वाकई में प्लेइंग 11 होने वाली है इस ओडीआई मुकाबले के अंदर, तो ये बगल वाली वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।